नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। बिहार के चुनाव में प्रचार खत्म होने से पहले राहुल गांधी ने एक बड़ा वोट बैंक कार्ड चल दिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन की जीत हुई तो बिहार के किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ब्रांच खोल दी जाएगी। लेकिन राहुल के इस ऐलान पर बीजेपी ने जोरदार वार कर दिया है। बीजेपी कह रही है कि यह एक विशेष समुदाय के तुष्टीकरण की बड़ी चाल है कांग्रेस की। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा बेनकाब हो चुका है, क्योंकि एमयू में दलितों को आरक्षण नहीं है। लेकिन मुद्दा सिर्फ ही नहीं है। बिहार के नतीजा आने से पहले ही राहुल गांधी ने ईवीएम पर सवाल उठा दिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईवीएम नहीं, असल में ये एमवीएम यानी मोदी वोटिंग मशीन है। तो बीजेपी कह रही है कि बिहार में महागठबंधन की हार का शुरुआती रुझान मिलने लगा है। राहुल गांधी एक बार फिर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं और इसकी तैयारी शुरू हो गई है। इसी बीच नीतीश कुमार ने खुला ऐलान कर दिया है कि यह उनका अंतिम यानी आखिरी चुनाव होगा। तो आज बिहार चुनाव पर इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। बिहार की लड़ाई ईवीएम और एमयू पर आई तो आज का आर पार इसी पर। ईवीएम, उसका नाम ईवीएम नहीं है, उसका नाम एमवीएम है, मतलब मोदी वोटिंग मशीन। वो ई ऐसे ही लिखा हुआ है उसमें। बिहार में वोटों की गिनती से पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा उठा दिया है। अब बीजेपी कह रही है कि बिहार में महागठबंधन की हार का शुरुआती रुझान मिलने लगा है, क्योंकि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। उन्होंने मान लिया है, उनको दिख गया है कि वो चुनाव हार रहे हैं और खुद राहुल गांधी को पता चल गया है कि उनके पापों के कारण कांग्रेस और महागठबंधन बहुत बड़ी हार की तरफ जा रही है। जनता जो वोट करने के लिए निकलती है उस पर भी और चुनाव आयोग पर भी ये सबको अपमानित करने वाला बयान है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, इस बार बिहार में मोदी का जिन ईवीएम से निकलेगा। राहुल गांधी ने कह दिया है कि ये मोदी का ईवीएम नहीं एमवीएम है। वो हार स्वीकार कर लिया है, क्योंकि वो जिन गरीबों का आशीर्वाद है। वैसे यूपी में चुनावी नतीजों से पहले भी ईवीएम पर सियासी तूफान खड़ा हुआ था, लेकिन मुद्दा सिर्फ ईवीएम का नहीं है। बिहार के किशनगंज की रैली में राहुल गांधी ने वादा किया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ब्रांच खोलेगी। जब यूपीए की सरकार थी, हमने आपसे एक वायदा किया था एएमयू सेंटर खोलने का, और हमने पैसा दिया था, मगर वो सेंटर नहीं खुला। हमारी सरकार बनेगी बिहार में तो हम सेंटर खोलेंगे। अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा बेनकाब हो चुका है, क्योंकि ये एक समुदाय विशेष के तुष्टीकरण की चाल है और बिहार में उस एएमयू की बात हो रही है जहां दलितों को आरक्षण है ही नहीं। लेकिन इसी बीच बीजेपी और जेडीयू के बीच सीएए पर विरोध सामने आ गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सरकार बनी तो घुसपैठियों को बिहार से बाहर निकालेंगे, जबकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि किसी में दम नहीं जो हमारे देश के लोगों को बाहर निकाल सके। अगर कोई घुसपैठ या भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, उसे निकाल बाहर करने का कार्य भी करेंगे। कौन दुष्प्रचार करता रहता, फालतू बात करता रहता है, यहां से कौन किसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा साहब? लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या महागठबंधन ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी में है, जैसा भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।